इम्पोर्टेंट है, इसलिए कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके मैम। और कल तुम्हें 20 मिनट पहले ही ऑफिस आना होगा। ओके मैम। अंजलि फोन रिसीव कर लो। हेलो हेलो सुदेश जी। हाँ अंजलि, तुम जल्दी से घर आ जाओ और अपना सामान पैक कर लो, हमें आज ही गांव निकलना होगा। आप ये क्या बोल रहे हो सुदेश जी? कल मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसकी तैयारी मैं पिछले 1-2 महीनों से कर रही हूँ। क्या अंजलि, यहाँ मेरी मम्मी की इतनी तबीयत खराब है और तुम्हें अपनी मीटिंग की पड़ी है? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ अंजलि तुम कर लो बात। क्या हुआ है सुदेश जी मम्मी जी को? मुझे कुछ अच्छे से नहीं पता है, लेकिन बबली बता रही थी कि बहुत तबीयत खराब है भैया मम्मी की, जल्दी से आप घर आ जाओ बोल रही थी। एक काम कीजिए ना सुदेश जी, अभी आप चले जाइए और किसी अच्छे से हॉस्पिटल में मम्मी जी का इलाज करवा दीजिए। लेकिन तुम क्यों नहीं आओगी? तुम्हें भी चलना है मेरे साथ। नहीं सुदेश जी, कल की मीटिंग में मेरा प्रेजेंटेशन भी है, इसलिए मैं नहीं आ सकती आपके साथ गांव। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। वाह अंजलि, तुम्हारा फिर से वही मीटिंग का नाटक शुरू हो गया। अरे तुम तो मेरे घर वालों को जरा भी नहीं चाहती हो, हर समय बस तुम गाँव नहीं जाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहती हो अंजलि। अरे सीधे सीधे क्यों नहीं कहती अंजलि? तुम्हें तो बस अपनी आजादी चाहिए। अरे जब देखो तब बस ये मीटिंग, ये ऑफिस, यही सब नाटक चलते आ रहा है तुम्हारा। अरे तुम नौकरी क्यों नहीं छोड़ देती? मैं इतना कमा लेता हूँ ना कि तुम्हें पाल लूंगा मैं बिठाल कर। प्लीज आप समझने की कोशिश तो कीजिए। मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, कर लो तुम अपने मन की। तुम तो हमेशा से वही करती हो ना जो तुम्हें करना होता है। अरे क्या हुआ अंजलि? कुछ नहीं मैम, मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है अंजलि, तुम मुझे अपना दोस्त समझकर बता सकती हो। क्या प्रॉब्लम है? मुझे कभी कभी यकीन ही नहीं होता मैम, ये वही सुदेश है जो कभी मेरी स्मार्टनेस और काबिलियत का दीवाना था। शादी के पहले तो सुदेश जी हमेशा मेरे आत्मनिर्भर होने पर मेरी तारीफ किया करते थे, और आज उन्होंने कह दिया कि मैं नौकरी छोड़ दूं। अरे तो छोड़ दो ना अंजलि नौकरी, क्यों बेकार में परेशान होती हो? घर में बैठकर आराम से रहो। कैसे छोड़ दूं मैम? घर की ईएमआई तो दोनों की सैलरी से ही बराबर देते हैं हम। जब मेरी सैलरी आती है तब सुदेश जी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं किसी मजबूरीवश या ऑफिस के किसी काम के चलते अपने ससुराल नहीं जा पाती, तब सुदेश जी कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगते हैं। और इतना ही नहीं, 3-4 दिनों के लिए गुस्सा भी हो जाते हैं वो। अच्छा हाँ मैम, और इनका गुस्सा भी ऐसा वैसा नहीं होता, ये जब तक मैं इनसे बात ना करूं तब तक ये मुझसे बात नहीं करते हैं, और मैं ही हमेशा बड़ी मुश्किल से इन्हें मनाती हूँ। जब इनका ट्रांसफर नहीं हुआ था मैम इस शहर में, तो पूरा 1 साल मैं अपने ससुराल वालों के साथ रही हूँ और मैंने मन लगाकर उन लोगों की सेवा की है। हाँ सुदेश जी को समझना चाहिए ना, उन्हें तो पहले से ही पता था ना कि तुम जॉब करती हो, तुम्हारे पास समय बहुत कम होता है, और ऐसे में तुम बार-बार गांव जाकर उनके मम्मी पापा की सेवा तो नहीं कर सकती। मैं तो ऑफिस के चलते कभी अपने मायके ही जाने की भी जिद नहीं करती, क्योंकि मेरा मायका और ससुराल तो एक ही गांव में है। मैं जब जब ससुराल जाती हूँ 1-2 दिन के लिए अपने मायके भी रह आती हूँ, लेकिन फिर भी सुदेश जी कभी नहीं समझते इन चीजों को। सुदेश जी के घर में तो कम से कम एक बहन है उनके मम्मी पापा के साथ, लेकिन मेरे घर में मेरे मम्मी पापा तो बेचारे अकेले ही रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी वो मुझसे उम्मीद नहीं करते कि मैं उनके पास आऊं या 2-4 दिन उनकी सेवा करूं। तो एक बात बताओ अंजलि, क्या ये सुदेश हमेशा ऐसे ही व्यवहार करता है तुम्हारे साथ? नहीं, हमेशा तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जब जब सुदेश जी के मम्मी पापा की बात आती है ना, तो वो हमारे बीच का सारा प्यार भूल जाते हैं और मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने लगते हैं जैसे उनके मम्मी पापा की उस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। वो सब कुछ भूल जाते हैं और उनके मुंह में जो आता है वो बोलने लगते हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मैम, इतने टेंशन के साथ मैं ऑफिस में कल प्रेजेंटेशन नहीं दे पाऊंगी। ओके अंजलि, डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगी। अभी तुम घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। इस तरह बेचारी अंजलि ऑफिस से दुखी मन लेकर घर पहुंचती है, लेकिन यहाँ भी उसे कहाँ शांति मिलने वाली थी। इधर सुदेश भी उससे लड़ने को तैयार बैठा था। तुम है ना अंजलि, हमेशा अपनी ही चलाती हो, कभी सोचा है मेरे माँ बाप के बारे में तुमने? अरे उन्होंने मुझे किस तरह से पाला है और कैसे मेरे करियर के लिए कितने समझौते किए हैं, और मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, और यदि मैंने बहू लाया है उनके लिए और वो अपनी बहू से थोड़ी बहुत उम्मीद रख ही लेते हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं अंजलि? जवाब दो मुझे। अरे हर बहू का फर्ज होता है अंजलि, वो अपने सास ससुर की सेवा तन मन लगा कर करे। अरे तुम अपनी सास के लिए क्या एक मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकती थी? मुझे समझ में नहीं आता ये आपको हो क्या जाता है। आपको तो अच्छे से पता है ना कि मैं अपनी मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकती। अरे सब कुछ जानते हुए भी बस बात का बतंगड़ बनाने पर तुले रहते हो आप। और एक बात बताइए, मम्मी जी बीमार है तो मैं आपको जाने से तो नहीं रोक रही हूँ, आप जाइए, वहाँ आपकी छोटी बहन है, पापा है, सब है ना उनकी देखभाल के लिए। बढ़िया, आप जाकर उन्हें कोई अच्छे से हॉस्पिटल में दिखा दीजिए। अरे सीधे सीधे कहो ना अंजलि, तुम तो बस बहाना ढूंढ रही हो गाँव नहीं जाने का। अरे सच तो ये है अंजलि कि तुम बिल्कुल भी नहीं चाहती हो मेरे परिवार वालों को। मैंने देखा है सुदेश जी, जहाँ आपके मम्मी पापा या परिवार की बात आती है ना, तो आप सब कुछ भूल जाते हो। अरे ये क्यों भूल जाते हो आप? मैं भी तो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ ना, और मेरी तो कोई छोटी बहन है ना ही कोई छोटा भाई है। मेरे मम्मी पापा फिर
मैनेज करते हैं ना। देखो, बातों को घुमाने फिराने की कोई जरूरत नहीं है अंजलि। इतना तो मैं समझ गया हूँ कि तुम नहीं आना चाहती मेरी माँ की सेवा करने को, तो मत आओ। लेकिन मैं उनका बेटा हूँ, मैं जाऊंगा उनके पास, उनका इलाज करवाऊंगा, उनकी सेवा करूंगा। समझने की कोशिश तो कीजिए सुदेश जी। अब समझने समझाने को कुछ नहीं रह गया है अंजलि। ये तो साफ हो चुका है कि तुम नहीं आना चाहती मेरी माँ की सेवा करने। जहाँ सुदेश जी के मम्मी पापा की बात होती है, उन्हें कभी किसी की बातें समझ में नहीं आती है। अब मुझे पता है, अगर मैं कहूंगी भी कि मैं गांव आऊंगी आपके साथ, तो सुदेश जी साफ मना कर देंगे, क्योंकि अब उन्हें गुस्सा जो आ गया है। इसलिए ठीक है, मैं भी इस बार गांव नहीं जाऊंगी। मैं पहले कल अपनी मीटिंग अटेंड करूंगी, उसके बाद ही मैं गांव जाने की सोचूंगी। और दूसरे दिन सुदेश गुस्से में आकर बिना अंजलि को कुछ कहे गांव के लिए रवाना हो जाता है। मुझे मालूम था कि दूसरे दिन यही होना है कि सुदेश जी बिना किसी को कुछ कहे गांव चले जाएंगे, और देखो वो चले भी गए। अरे आज तो मेरी मीटिंग है, चलो मैं जल्दी से अपनी मीटिंग की तैयारी कर लेती हूँ। छोटी, सुदेश आया क्या? हाँ मम्मी, बस आते ही होंगे भैया। मम्मी कैसी हैं आप? मम्मी उठिए मम्मी, देखिए भैया आ गए हैं। मेरा सुदेश, सुदेश आ गया बेटा। हाँ माँ, और चलिए जल्दी से मैं आपका चेकअप करा लेता हूँ बड़े हॉस्पिटल में। अरे ना बेटा, अब तू आ गया है ना, तुझे देखकर तो मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। ऐसे कैसे चलेगा मम्मी? छोटी, मम्मी को लेकर नीचे आओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। जी ठीक है भैया। प्रणाम पापा जी। खुश रहो बेटा। बहू नहीं आई बेटा साथ में? वो आज उसकी जरूरी मीटिंग थी पापा, इसलिए नहीं आई। अरे झूठ क्यों बोलता है, सीधे बताना। बहू आना ही नहीं चाहती थी तेरी माँ की सेवा करने, इसलिए नहीं आई वो। कैसी कर्मजली बहू से पाला पड़ा है भगवान, न जाने मेरे कौन से कर्म की सजा है ये। अभी ये सब बात करने का समय नहीं है मम्मी, चलिए पहले मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। हाँ मम्मी, भैया ठीक कहते हैं। और इस तरह से सुदेश अपनी मम्मी को शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में ले जाता है इलाज करवाने। यही शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है मम्मी, देखना यहाँ के इलाज के बाद आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। हाँ बेटा। सुदेश अपनी माँ का इलाज करवाता है और डॉक्टर उनके कुछ टेस्ट लिख कर देते हैं, और सुदेश बस उन टेस्ट की रिपोर्ट के आने का भी इंतजार करता है। तभी रिपोर्ट लेकर डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर प्लीज बताइए ना, क्या हुआ है मेरी माँ को? अरे इसमें इतने घबराने वाली कोई बात है ही नहीं, उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है। वो तो उम्र की वजह से देखो हाथ पैर में दर्द, थकान ये सब बना रहता है, साथ में थोड़ा वायरल फीवर है उनको। बस 5 दिन की दवाइयाँ लेना है, फिर आपकी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ओके थैंक यू डॉक्टर। देखना बेटा, ऐसे तो शरीर में खून नहीं है, और इस कलमुही नर्स ने जांच के नाम पर आधा गिलास खून ले लिया मेरा। अरे वो तो जांच के लिए लेना पड़ता है माँ, वैसे आपको कुछ नहीं हुआ है, चलिए हम घर चलते हैं, सब कुछ ठीक है। अरे सब कुछ ठीक होता तो मेरी ऐसी हालत होती क्या बेटा, ये डॉक्टर तो कुछ भी बताता है। अरे चलिए मम्मी, सिर्फ आपको वायरल फीवर है। और इस तरह से सुदेश अपनी माँ का इलाज कराकर घर वापस आता है, लेकिन वो देखता है कि अभी तक अंजलि का एक भी फोन नहीं आया है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर अंजलि को फोन करता है। ठीक है छोटी, दवाइयाँ मैंने तुम्हें समझा दी है, अब तुम समय समय पर माँ को दवाई देते रहना। मैं अभी आता हूँ तुम्हारी भाभी से बात करके। जी भैया। आज तो बहुत थक गई हूँ मैं, पूरे 10 घंटे मीटिंग चलते रही। आज तो बहुत थक गई हूँ मैं, पूरे 10 घंटे मीटिंग चलते रही। ये अंजलि फोन क्यों नहीं उठा रही है? पूरे 3 बार कॉल कर चुका हूँ मैं इसे। अरे थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए इसे कि कम से कम खुद तो फोन नहीं करी, पर कोई कर रहा है तो भी उठा के अपनी सास का हाल चाल पूछ ले। अब नहीं लगाऊंगा इसे फोन में। लगता है मम्मी जी का ट्रीटमेंट हो गया होगा, चलो फोन लगाकर पूछ लेती हूँ। अरे ये क्या, सुदेश जी के 3 मिस कॉल है। अच्छा, तो अब फुर्सत मिल गई इसे फोन लगाने की। हेलो। अच्छा अंजलि, अब फुर्सत मिली है तुम्हें? अरे तुमने एक बार फोन लगा के हालचाल भी नहीं पूछा कि कैसी है मम्मी? और नहीं पूछा तो ना सही, मैंने भी तुम्हें कॉल किया तो तुमने फोन नहीं उठाया। अरे मेरी बात तो सुनिए सुदेश जी, मैं अभी मीटिंग से आई हूँ, पूरे 10 घंटे की मीटिंग थी, और इस दौरान मेरा मोबाइल साइलेंट मोड पर था, इसलिए मैंने आपको कॉल रिसीव नहीं कर पाई। अच्छा ये बताइए, कैसी है मम्मी जी की तबीयत? अंजलि तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा फर्ज है अपने सास ससुर की सेवा करने का, लेकिन यहाँ आकर मैं तुम्हारा फर्ज निभा रहा हूँ। आप भी तो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए ना सुदेश जी, मैंने बताया ना कि मैं मीटिंग में थी। अच्छा ये सब छोड़िए, ये तो बताइए अब कैसी है तबीयत मम्मी जी की? अच्छी है, अब बुढ़ापे का शरीर है, थक जाती है जल्दी, शरीर भी कब तक साथ देगा। और डॉक्टर ने कुछ और टेस्ट बताए हैं, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। यहाँ बहुत परेशानी हो रही है अंजलि, बेचारी छोटी की भी परीक्षाएं शुरू होने वाली है, जैसे तैसे वो रसोई संभाल लेती है। अब तो तुम्हारी किसी मीटिंग का कोई बहाना नहीं है ना, इसलिए कल तुम आ जाओ यहाँ। और वैसे भी अंजलि, सारे रिश्तेदार न जाने कैसी कैसी बातें बना रहे हैं कि यहाँ सास बीमार पड़ी है और बहू को फुर्सत नहीं है सास की हालचाल पूछने की। तुम्हें इस वक्त यहाँ होना चाहिए अंजलि, तुम्हारा फर्ज मेरी छोटी बहन निभा रही है। ठीक है जी, आप ऐसी नाराजगी मत दिखाइए, मैं 2-4 दिनों की छुट्टी लेकर आ जाती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाओ।
अब मुझे 2-4 दिन की छुट्टी लेकर जाना ही होगा। अब कैसी है मम्मी जी आपकी तबीयत? अच्छा, तुझे अब फुर्सत मिल गई मुझसे मिलने की? अरे तूने तो सोचा होगा ये मर जाएगी तभी जाऊंगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मम्मी जी? मैं तो मजबूर थी, मेरे ऑफिस की जरूरी मीटिंग थी, इसलिए नहीं आ पाई थी मैं सुदेश जी के साथ। अरे अच्छा बहाना बना लेती हो बहू। अरे कभी अपने नंद के बारे में सोचा है? बेचारी भाभी के होते हुए भी रसोई में पसीना बहा रही है, दोनों टाइम परीक्षा होने के बाद भी अपनी बीमार माँ के लिए खाना बना रही है। कभी देखा है तुमने उसकी तरफ? अरे थोड़ी तो शर्म कर लो बहू, कभी तो बेचारी अपने नंद के बारे में सोचो। बेचारी अपने मायके में भी सास ससुराल जैसा काम कर रही है, कल परसों ससुराल चली जाएगी, वहाँ पर भी यही सब करेगी। लेकिन तुम्हें इससे क्या? तुम्हें तो तुम्हारी ऑफिस, तुम्हारा मीटिंग, तुम्हें तो सिर्फ आजादी चाहिए और यहाँ नहीं आने के बहाने। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, रहने दो बहू, ये सफाई तुम सुदेश को देना, मेरे सामने नहीं चलेगी तुम्हारी। अब क्या ही बोलूं, अगर मैं यहाँ एक बोलूंगी तो मुझे 100 सुनने को मिलेगा, उससे तो अच्छा है कि मैं चुप ही रहती हूँ। क्यों अंजलि, सच बातें हमेशा कड़वी होती है ना। आप खाने में क्या खाएंगे मम्मी जी? बना देती हूँ मैं आपके लिए। तुम्हें भी तो थोड़ी अकल होनी चाहिए ना अंजलि, कि एक बीमार व्यक्ति को क्या खिलाना चाहिए। ठीक है जी, मैं बना लेती हूँ। छोटी, अब बता दो मुझे क्या क्या बनाना है सबके खाने के लिए, और तुम जाकर पढ़ाई कर लो। भाभी मैं भी आपकी मदद करवा देती हूँ। नहीं छोटी, मैं सारा काम कर लूंगी, जाकर तुम पढ़ाई कर लो। ठीक है भाभी, मम्मी के लिए आप मूंग दाल की खिचड़ी बना देना और साथ में सेवई की दूध वाली खीर बना देना। और भैया का खाना तो आपको पता ही है, और पापा तो दाल चावल खा लेते हैं। ठीक है छोटी, बना लूंगी मैं। अंजलि अपनी नंद की बताए अनुसार सबकी पसंद का खाना बना देती है, और जैसे ही काम पूरा होता है उसे याद आता है कि वो कुछ दिनों से अपनी मम्मी से बात नहीं कर पाई है, और वो अपनी मम्मी को फोन लगाती है। हेलो मम्मी, कैसी है मम्मी आप? बेटा तू अपने ससुराल में है क्या? हाँ मम्मी, मैं तो आज ही आई हूँ। और बताइए ना आप कैसे हैं? आपकी आवाज कैसे आ रही है? बेटा कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मुझसे मिलने आ जा बेटा। क्या मम्मी आपकी तबीयत खराब है? तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बेटा तेरे ऑफिस का काम था ना, और तेरी जरूरी मीटिंग भी तो चलती रहती है, इसलिए मैंने नहीं बताया। लेकिन माँ एक बार बताना तो था मुझे, मैं अभी घर आ रही हूँ आपसे मिलने। बेटा घर में कोई नहीं है, ताला लगा है, मैं तो पिछले 1 हफ्ते से सिटी हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। क्या आप ये क्या बोल रहे हैं मम्मी? मैं अभी आपसे मिलने आती हूँ। मेरी मम्मी को अचानक से क्या हो गया? मुझे एक बार खबर भी नहीं की मम्मी ने। मैं अभी जाके सुदेश जी से बात करती हूँ। सुदेश जी, अब तुझे क्या हो गया बहू? मम्मी जी, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, इसलिए मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। वाह बहू, तुझे तो अपनी मम्मी की बड़ी पड़ी है, और यहाँ जो मैं बीमार हूँ उसका क्या? लेकिन मम्मी जी, मेरी मम्मी की कुछ ज्यादा तबीयत खराब है, वो तो हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा, अब मुझे समझ में आया, इसका मतलब पहले से तुझे तेरी मम्मी की बीमारी का पता था, इसलिए तो तू आई है, वरना तू आती कहाँ है? यही तो सोचूं मैं, जब भी तुझे आने को कहो तो कुछ न कुछ तो बहाने तू बना ही लेती है। ये मत भूलो बहू, तुम्हें हमने अपने घर वालों की सेवा करने लाए हैं, तुम्हारी माँ की नहीं। हाँ अंजलि, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ मेरी माँ भी तो बीमार है ना, मेरी माँ की सेवा कौन करेगा? लेकिन सुदेश जी, यहाँ तो मम्मी जी के पास आप है, पापा जी हैं, छोटी है, लेकिन वहाँ मेरी मम्मी के पास तो पापा अकेले हैं, और उसमें भी मम्मी की देखभाल और खाना पीना ये सब कैसे कर पाते होंगे पापा? प्लीज सुदेश जी, मुझे जाने दीजिए, मैं 1-2 दिन रहकर वापस आ जाऊंगी। और यहाँ मम्मी जी की भी तबीयत तो पहले से बेहतर है ना सुदेश जी, इसलिए प्लीज मुझे जाने दीजिए। देखो अंजलि, तुम कहीं नहीं जाओगी, इधर ही रहकर तुम मेरी मम्मी की सेवा करोगी। समझ में आई तुम्हें बात? अरे मैं इसके सब बहाने समझती हूँ, ये काम से बचने का बहाना है इसे, कि मैं के चले जाऊंगी तो यहाँ के कामकाज से मेरी छुट्टी हो जाएगी। प्लीज सुदेश जी, आप मना मत कीजिए, मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है, और मम्मी जी भी तो पहले से बेहतर है ना, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैंने कह दिया अंजलि, तुम कहीं नहीं जाओगी। अरे तुम्हें मैंने अपने बेटा क्या दे दिया, तुम तो मेरा त्याग ही भूल गई। अरे सुदेश को 9 महीने पेट में रखा है मैंने, और पूरी रात जागकर इसकी सेवा की है, बड़ी मुश्किल से पाला पोसा है इसे मैंने, और इसकी पढ़ाई लिखाई के लिए मैंने खुद की इच्छाओं को मारा है, तब जाकर आज इसने अपना करियर बनाया है और तुमसे शादी की है। और तुम इस घर की बहू हो, तो तुम्हारा तो फर्ज पहला क्या बनता है कि अपने ससुराल में रहकर ससुराल वाले की सेवा करे, ना कि दौड़ दौड़ के अपने मायके जाए और माँ बाप की सेवा करे। अरे तुम्हारे माँ बाप को तुमसे सेवा करवानी ही थी तो अपनी बेटी की शादी ही क्यों की, अपने पास ही रख लेना था उसे। और मेरी मम्मी, क्या मेरी मम्मी ने कोई त्याग नहीं किया है मम्मी जी? अरे काहे का त्याग बहू, तेरी मम्मी को तो मुफ्त का दामाद मिल गया है, और क्या होना। माफ कीजिए मम्मी जी,
अपना बेटा दिया है ना, तो मेरे माँ बाप ने भी अपनी बेटी दी है, और बेटी देना कोई आसान काम नहीं होता। और आपका बेटा मम्मी जी जब उनका मन करता है तब वो आपसे मिलने आ जाते हैं, लेकिन मैं अपने पैर में खड़ी होते हुए भी अपने माँ बाप से मिलने के लिए पहले आप लोगों से परमिशन लेती हूँ। और दूसरी बात मम्मी जी, यदि आपने अपने बेटे के लिए बहुत कुछ किया है तो ये मत भूलिए कि मेरी मम्मी ने भी अपनी बेटी के लिए कुछ कम नहीं किया है। और ये मत भूलिए मम्मी जी, हर माँ तपस्या करती है अपने बच्चों को पालने के लिए, चाहे वो फिर बेटा हो या बेटी। और मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे पाला है, पढ़ाया है, अपने पैर में खड़ा किया है मुझे, और मैं भी तो आपके बेटे जितना ही कमाती हूँ ना। लेकिन फिर भी आपकी बंदिशों ने मुझे जकड़ रखा है मम्मी जी, और आज आपकी इन्हीं बंदिशों के कारण मैं अपनी बीमार माँ से मिलने भी नहीं जा पा रही हूँ। मैंने हमेशा से आप लोगों की बात सुनी है मम्मी जी, और हमेशा से समझौता करके चली हूँ इस घर में। और मैंने सुदेश जी के अच्छे व्यवहार को ही देखकर उनसे शादी करने के लिए हाँ कहा था। लेकिन मुझे क्या पता था मम्मी जी कि शादी के बाद की स्थिति बदल जाया करती है। लेकिन फिर भी मैंने सुदेश जी से कभी कोई शिकायत नहीं की। लेकिन आज मैं नहीं रुक पाऊंगी मम्मी जी, क्योंकि हमेशा से आपने मुझे मना किया मायके जाने से, लेकिन फिर भी मैंने अपने मम्मी पापा के संस्कारों का मान रखा, इसलिए कभी आपकी बात टालकर मैं अपने मायके नहीं गई। लेकिन आज मैं नहीं रुक पाऊंगी। मेरी बीमार माँ को आज मेरी जरूरत है मम्मी जी, इसलिए सुदेश जी माफ करना, मैं तो आज नहीं रुक पाऊंगी। अच्छा, तो तुमने फैसला कर लिया है अंजलि? हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। तो फिर सोच समझ कर जाना अंजलि। अगर आज तुम गई तो याद रखना तुम कभी इस घर में दोबारा वापस नहीं आ पाओगी। मैंने भी फैसला कर लिया है सुदेश जी, अब चाहे अंजाम जो भी हो, लेकिन आज मुझे मेरी माँ से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये नौकरी करती है ना बेटा, इसकी नौकरी का घमंड बोल रहा है। आप चाहे जो भी समझे मम्मी जी। देखा बेटा इसके तेवर, इसने तेरी बात भी नहीं सुनी। हाँ मम्मी, जाने दो, लेकिन मैं भी उसे इस घर में वापस दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। अंजलि इस बार अपने ससुराल वालों की बात नहीं मानती है और रोते हुए दौड़कर वो हॉस्पिटल पहुंचती है। पापा। हाँ बेटा अंजलि। क्या हुआ पापा मम्मी को? प्लीज बताओ ना मुझे। बेटा तुम्हारी माँ हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। ये क्या बोल रहे हो पापा? एक बार तो मम्मी मुझसे मिल लेती, आखिरी बार मिल लेती पापा। मैं कभी माफ नहीं करूंगी पापा अपने ससुराल वालों को। आज उन लोगों की वजह से मैं आखिरी बार भी अपनी माँ से नहीं मिल पाई पापा। किसी की कोई गलती नहीं है बेटा, सब तकदीर का खेल है। पापा। चाचा, मैंने अंजलि दीदी की ससुराल में फोन करके बता दिया है। भैया कोई जरूरत नहीं थी भैया मेरे निर्दयी ससुराल वालों को ये सब बताने की। मुझे नहीं मालूम था अंजलि कि तुम यहाँ आ गई हो, इसलिए मैंने तुम्हारे ससुराल में फोन कर दिया। अंजलि, अब तुम्हें ही मत रखना होगा और चाचा जी को तुम्हें ही संभालना होगा। अंजलि, मुझे माफ कर दो अंजलि। हाँ अंजलि बहू, हमें माफ कर दो। हमें सच में नहीं पता था कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत इतनी खराब है। किस बात की माफी मांग रहे हैं सुदेश जी आप? मैं कभी माफ नहीं करूंगी आप लोगों को। आप लोगों की वजह से आज मैं अपनी माँ से आखिरी बार भी नहीं मिल पाई। हाँ अंजलि, सच में मुझे नहीं पता था कि मम्मी जी कितनी तबीयत खराब है, वरना मैं तुम्हें कभी नहीं रोकता अंजलि। मुझे माफ कर दो अंजलि, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है अंजलि। मैंने कभी भी तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में नहीं सोचा अंजलि, मैंने हमेशा अपने परिवार वालों के बारे में सोचा। मुझे माफ कर दो अंजलि। अरे मैं ये कैसे भूल गया था, जैसे मैं किसी का बेटा हूँ उसी तरह तुम भी किसी की बेटी हो। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर दो। अरे सबसे ज्यादा गलती तो मेरी है। मैं खुद एक माँ होते हुए भला कैसे दूसरी माँ का दुख नहीं देख पाई। बहू मुझे माफ कर दो, हमें माफ कर दीजिए, समझिए। अब भाग्य का लिखा कौन टाल सकता है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। और अंजलि बेटा, तुम भी अपना घर पर बात मत करो। वैसे भी दामाद जी को और समधन जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, उन्हें माफ कर दो बेटा। हाँ अंजलि, माफ कर दो। और एक औरत कर भी क्या सकती है, माफ करना तो मेरी मजबूरी है। लेकिन फिर भी मम्मी जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। आपकी भी एक बेटी है, कल को वो भी ससुराल वाली हो जाएगी। क्या आपकी बेटी का दुख देखकर आपका कलेजा नहीं कांपेगा? और यदि मम्मी जी आपको अपनी बेटी का दुख देखकर दुख होगा, तो क्या आप अपनी बहू का दुख देखकर दुखी नहीं होंगी? हाँ बेटा, माफ कर दे मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैंने कभी भी तेरे दुख दर्द के बारे में नहीं सोचा बेटा। मैं तो ये भूल ही गई थी कि तू भी किसी की बेटी है। मुझे माफ कर दे बेटा। लेकिन मैं एक ही शर्त में माफ करूंगी आप लोगों को कि आप लोग मुझे इजाजत देंगे। अब मैं अपने पापा को यहाँ गांव में अकेले नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ अपने पापा को। हाँ अंजलि, मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है। और वैसे भी पापा जी यहाँ अकेले रहकर करेंगे भी क्या, इसलिए पापा जी हमारे साथ शहर में रहेंगे अंजलि। तो देख लिया दोस्तों, आज आपने, मैं अपने ससुराल वालों की जिद की वजह से अपनी माँ से आज आखिरी बार भेंट भी नहीं कर पाई। सच्ची कहा बहू तुमने, और जिंदगी भर मुझे इस बात का पछतावा होगा।
और मैं आप सभी दर्शकों से भी विनती करती हूँ कि जो गलती और जो व्यवहार मैंने अपनी बहू के साथ किया था, कृपया आप अपनी बहू के साथ ना करें। और ऐसी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।